कि घूमने के लिए आप कहीं जा रहे हो, तीर्थ पे जा रहे हो, तो वहां भी आपका 5 स्टार होटलों की तरह मतलब कि हिसाब किताब बना हुआ है। तो लाइफ स्टाइल टोटल बदल गया। बिल्कुल बात सही है। और जब लाइफ स्टाइल बदल गया और लड़कियों को घूमने की फ्रीडम मिल गई, पढ़ना बड़ी अच्छी बात है, लड़कियों को पढ़ाना बहुत अच्छी बात है, ग्रो करना है किस्म से। लेकिन ध्यान रखना भी। वेलकम टू आवर चैनल। हमारा ब्रह्मांड ब्रह्मांड में कैसे काम करता है, आप सभी का, हमारी ऑडियंस का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हरदीप विनोद जी के साथ एक नई वीडियो लेके आया हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत यूनिक, बहुत ही अच्छा। जैसे आप जानते हैं हम मोटिवेशन वीडियोस, पॉजिटिव वीडियो, हर एक यूनिक वीडियो लाते हैं इस चैनल में, जो आप ही का ही चैनल है। आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले नमस्कार विनोद जी। नमस्कार नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है 30, 40, 50 साल पहले और अब के संस्कारों में क्या अंतर है। और ये जो अंतर है वो तेजी से ग्रो हो रहा है, बहुत बढ़ रहा है मतलब। तो आप इस बारे में क्या रोशनी डालना चाहेंगे? जी हरदीप जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अंतर अंतर ही नहीं, बहुत बड़ा अंतर आ गया है। हाँ जी। और ये सब विकास के कारण बहुत तेजी से दुनिया बदली है, बहुत स्पीड से। 40, मैं भी 50 के पार हूं, और 40-45 साल पहले देखिए हरदीप जी, हमने देखा है जब हम छोटे छोटे थे हाँ जी। और गांव में हमारे हमारा गांव हुआ करता था, उसमें अगर किसी बच्चे से, लड़के से या लड़की से कोई गलती हुई तो पूरा गांव मिलके, पुलिस उसमें दखल नहीं दिया करती थी, गांव की पंचायत बैठती थी, प्रधान बैठते थे। लड़की अगर गलत चल रही है तो लड़की के लिए भी, और लड़का गलत चल रहा है तो उसके लिए भी। दोनों के लिए। हाँ जी, उन दोनों के लिए मौका भी दिया जाया करता था। और जब वो नहीं मानते थे, कोई बड़ा कदम उठा लिया करते थे, हम्म। तो उनको गांव से बाहर भी निकाल दिया जाता था। हाँ जी। अंदर एंट्री नहीं थी फिर गांव के, उनको अलग कर देते थे गाँव अलग से। कर दिया जाता था। अब आपकी इस गांव में एंट्री नहीं, हाँ जी। पूरे परिवार को सजा दी जाती। तो ये जो बंधन थे, ये मर्यादाओं और संस्कारों की रक्षा करने के लिए बंधन बनाए गए थे। और मर्यादाओं और संस्कारों की, ये हमारा जो देश है, ये पुरुषोत्तम राम जी का देश है। प्रभु राम जी का। जी, इन्होंने मर्यादा और संस्कारों की खातिर समाज के अंदर संस्कार और मर्यादा जीवित रहें, अपनी प्राणों से प्यारी सीता मैया। सीते मैया को एक धोबी के कहने से, क्योंकि राजा थे, हाँ जी। और राजा तो निर्णायक होता है, हाँ जी। राजा ही गलती करेगा तो समाज और प्रजा तो पहले करेगी। तो राजा ने गलती नहीं की, जबकि सीता मैया श्री राम जी को प्राणों से ज्यादा प्यारी थी। बिल्कुल। लेकिन समाज में संस्कार जिंदा रहे, मर्यादा बनी रहे, और उन्होंने सीता मैया का त्याग किया। और प्यार मोहब्बत में उन्होंने सबरी के झूठे बेर भी खाए। शबरी है हाँ झूठे जी, बेर। जी जी। तो प्यार में भी वो मिसाल है हम्म। कि किसी के भाव की कैसे इज्जत की जाती है, कदर की जाती है। तो वाकई में वो एक सतयुग था। सतयुग था, बहुत जी प्यारा। जी। अब 35-40 साल पहले जो हमारे देश का संस्कार था, बहुत अच्छा था, हाँ जी। बहुत बढ़िया लाइफ हुआ करती थी, इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, और
थोड़ा समय बदलने लगा, एजुकेशन चेंज हो गई। एजुकेशन लड़कियों को, सबको, बच्चों को मिलने लगी, स्कूल कॉलेज स्पीड से बढ़े, बड़ी अच्छी बात है, मिलनी भी चाहिए। बिल्कुल। और लड़कियों ने भी बहुत तरक्की की। लड़कियां अक्सर देखा मैंने रिजल्ट के लड़कों को पढ़ाई में पछाड़ कर रखती हैं। अच्छे टॉपर बन जाती हैं। हाँ, नो डाउट। ऐसा नहीं है कि सारी लड़कियां गलत है या सारे लड़के गलत हैं, लेकिन वो एक कहावत कही गई है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। बिल्कुल सही बात है। एक बार हवा जब लगती है, किसी के संस्कारों को खराब करने की, हाँ जी। किसी की संस्कार खराब होते हैं यार, किसी की मर्यादा खराब होती है, जब वो किसी की परवाह नहीं करता है, डरना छोड़ देता है, तो उससे समाज को नुकसान होता है। और ये नुकसान हमारे समाज को हुआ। धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक क्रांति भी आई। हाँ, जैसे आजकल इलेक्ट्रॉनिक चल रही है। टीवी, कलर टीवी आए, कलर टीवी। ठीक है, उसके बाद वीसीआर आया, घर में ही जो सिनेमा हॉल पे पिक्चर देखते थे अब घर में देखने लगे। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, पिक्चर हॉल की बजाय घर पे उसके बाद फिर आपका यूट्यूब आ गया, यूट्यूब आया। मतलब कि लैपटॉप आया, यूट्यूब आया, सारा काम मतलब कि काम करने की प्रक्रिया एकदम स्पीड से बदल गई। इंटरनेट के बाद से ही बदल जी गई। जी। और देखते ही देखते पैसा स्पीड से सब कमाने लगे। लड़कियां भी खूब पैसा कमाने लगी, लड़के भी खूब पैसा कमाने लगे। और यहां तक कि वो अपनी लाइफ को खुल के जीना भी शुरू कर दिया। जब पैसा जेब में होगा, धन जेब में होगा, और लाइफ स्टाइल मार्केट में कदम रख रही है, अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़ों का, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट का खाने का, अच्छे अच्छे होटलों का, आपके घूमने के लिए आप कहीं जा रहे हो, तीर्थ पे जा रहे हो, तो वहां भी आपका 5 स्टार होटलों की तरह मतलब कि हिसाब किताब बना हुआ है। तो लाइफ स्टाइल टोटल बदल गया। बिल्कुल बात सही है। और जब लाइफ स्टाइल बदल गया और लड़कियों को घूमने की फ्रीडम मिल गई, पढ़ना बड़ी अच्छी बात है, लड़कियों को पढ़ाना बहुत अच्छी बात है, ग्रो करना है किस्म से। लेकिन ध्यान रखना भी, नारी का ध्यान रखना, सिक्योरिटी। जी, परिवार की और खानदान की जिम्मेदारी है। ऐसे जी, 14 रत्नों में से एक रत्न है नारी। 14 रत्नों में से एक रत्न है नारी। और जिस प्रकार से, अब रत्न तो रत्न हो गया ना। हाँ जी। आपकी पॉकेट में अगर पर्स में पैसे हैं तो आप उस पैसे का ध्यान रखते हैं? ऑफ कोर्स रखते हैं ना। आपकी जेब में गोल्ड है तो आप गोल्ड का ध्यान रखते हैं? हाँ जी, रखते हैं, बिल्कुल भाई चेन जेब में नहीं, गले में चेन है, गोल्ड की अंगूठी है, कड़ा है, ऐसे ही नारी का है, तो इसका हम ध्यान रखते हैं नहीं रखते हैं? रखते हैं, जाहिर सी बात है। और लॉकर में भी संभाल के रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब संभालने की चीज है। हाँ जी। डायमंड भी संभालने की चीज है। ऑफ कोर्स। अच्छा, ये भी इसको भी एक रत्न की गिनती में नारी को रखा गया है। इसीलिए इन सारी चीजों से उठ के ऊपर जो मैंने आपको बताया अभी, हाँ जी, इनसे भी ऊपर उठकर आदमी का जो है मान और सम्मान है। और मान और सम्मान की जो रक्षा करी जाती है वो मर्यादा और संस्कार में रह के की जाती है। मर्यादा और संस्कारों में संस्कारों में जो मान और सम्मान की रक्षा की जाए उसकी बात ही अलग है। और नारी किसी भी खानदान का, किसी भी परिवार का मान और सम्मान दोनों होते हैं। जी, जहां मान और सम्मान उस खानदान की नारी बन जाती है तो मर्यादा और संस्कारों में वो अपने परिवार को जड़ती है। बिल्कुल, वो अपने बच्चों को मर्यादा और संस्कार सिखाती है। कॉमन सी बहुत अच्छी बात है ये। जी।
तो ये एक तो ये फर्क आया। अब ये फर्क जो है ना, धीरे धीरे अचानक से इतना बढ़ गया कि इतनी फ्रीडम मिल गई कि पढ़ने तक, हर चीज तक तो बहुत बढ़िया था। लेकिन जो पहले 25-30 साल पहले एक लड़का लड़की से दोस्ती करता है और जो दूसरा लड़का है वो इस चीज को गलत मानता है और उस लड़की को गलत निगाह से देखता है कि ये गलत कर रही है, और फिर वो उस पे अपने दोस्तों के साथ गलत नजर भी रखता है कि ये लड़की, उस टाइम संस्कार ऐसा ही था, उस टाइम नजरिया, संस्कार नहीं, उस टाइम नजरिया ऐसा ही था। ये कब की बात है? आप 20-25 साल पहले, 20-25 साल कि ये पहले लड़की की। तो भाई गलत है, ओके। ये लड़की तो गलत है। तो उस टाइम जो लड़कों का जो ग्रुप था, वो उसको सबक सिखाने के लिए हो सकता है कि उस लड़की के साथ जबरन कुछ बदसलूकी करे या फिर कुछ गलत काम भी कर दें। बिल्कुल। और गलत काम हो गया, उसको छुपाने के लिए हो सकता है कि उस लड़की का मर्डर तक कर दें, मार दिया जाए। हाँ जी। बिल्कुल सही बात है। तो ये चीजें आने लगी धीरे धीरे, और ये चीजें आने लगी धीरे धीरे, और फिर ये चीजें बढ़ने भी लगी। इसको हवा देते गए, ये हवा लगती गई और ये चीजें बढ़ती गई, हवा लगती गई। और धीरे धीरे अब हम देख रहे हैं कि पहले तो फिर ये लड़के और लड़कियों की दोस्ती आम होने लगी और इनमें खूब दोस्तियां हुई, और बदलाव ये आया कि एक टाइम में लड़कियों के साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ। हाँ जी। यहाँ तक कि आप 10 साल पहले भी देखेंगे, 10 साल पहले तक बहुत ज्यादा लड़कियों के साथ गलत हो रहा था। लेकिन अब ऐसा है कि अब लड़कियां भी बहुत ज्यादा, मतलब कि लड़के और लड़कियों में कोई फर्क रहा नहीं। अब सुनने में, देखने में यही आ रहा है कि लड़कियां भी अब गलत कर रही हैं, कंधे से कंधा शादी करती हैं, अपने पति को मार के सीमेंट के ड्रम में पैक कर देती है, लास्ट ईयर की न्यूज़ बच्ची बता रही है, और शादी होती है, हनीमून पे जा रहे हैं, तो लड़की वहां पे अपने पति का मर्डर करवा देती है, लड़की की बॉडी मिलती है। तो ये आम बात हो गई है। बिल्कुल सही है। इस से हमारे जो मर्यादा पुरुषोत्तम देश है भगवान राम का, हाँ जी, यहाँ पे बहुत ठेस समाज को है और इसकी भरपाई नहीं हो पा रही है। तो मैं तो इस वीडियो के माध्यम से ऑडियंस जी यही कहना चाहूंगा कि अभी जो सबसे बड़ी क्रांति है वो मोबाइल की क्रांति है, जिस पे रील बनती है। छोटा बच्चा होता है, 2 साल का बच्चे के हाथ में मोबाइल, और वो अच्छी तरह ऑपरेट करना जान जाता है। सबसे पहले आज की डेट में बच्चा मोबाइल ही ऑपरेट करता है। स्कूल बाद में जाएगा, लेकिन स्कूल जाने से पहले उसको मोबाइल चलाने की पूरी जानकारी अच्छे से हो जाती है। और आप देखेंगे 2-3 साल का बच्चा, अगर आप उसके पास बैठे हैं, उससे बात करना चाह रहे हैं, तो उसकी आंखें मोबाइल के अंदर से, आप कहाँ बैठे हैं, कौन है, मम्मी है, पापा है, कोई घर में आया, कोई क्या करा, किसी से मतलब नहीं है, बस वो एक के बाद एक रील देख रहा है। लेकिन ऑडियंस जी, मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये उस बच्चे के लिए ठीक है? क्या आप अपने बच्चे के साथ सही कर रहे हैं? वो वीडियो जो बच्चा देख रहा है, उस वीडियो के अंदर कोई अश्लील हरकत अगर बच्चा देखता है, तो क्या वो बच्चे के लिए ठीक है? ये उस बच्चे के आने वाले जीवन को, आने वाले भविष्य को, इस देश के बच्चा नहीं है, वो हमारे देश का भविष्य है। और हमारे देश के भविष्य के साथ, उस बच्चे के साथ नहीं, हमारे देश के बस भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मेरी हाथ जोड़ के विनती है ऑडियंस जी, आप अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल ना दें।
बच्चों से फ्रेंडशिप करें, बच्चे को अपना दोस्त बना के रखें। माहौल ऐसा है, आपके बच्चे से और लोग बड़े बड़े प्यार से बात करते हैं, क्योंकि उनको हो सकता है कि आपके द्वारा आपका बच्चा उनकी नीड पूरी करे। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को दोस्त बना के रखेंगे तो उस बच्चे का भविष्य, आपका भविष्य और इस देश का भविष्य, तीनों पर खतरा टल जाएगा। राजा महाराजा, क्या कमी होती है राजा महाराजा के पास? हमारे देश में जब राजा महाराजा का राज चलता था, वो भी अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजते थे। गुरुकुल होते थे पहले। और साधारण तरीके से बच्चे नीचे लेटते थे, और जब खाना बनता था तो राजा का बच्चा हो या रंग का बच्चा हो, वो जाके जंगल में लकड़ी काट के लाया करते थे और एक समान सब खाना खाते थे, एक समान सब कार्य करते थे। उनका उठने का टाइम होता है, उनका सोने का टाइम होता था, सारा कुछ डिसिप्लिन में होता था। और उनके पास पढ़ाई, खेल कूद और समाज में किस प्रकार से गुरु को समाज के लिए उस बच्चे को तैयार करना है, राजा के बच्चे को कैसे तैयार करना है, बाकी बच्चों की अवस्था जिस जिस रूप में है, जैसा जैसा बच्चे का माइंड है, गुरु अपने हिसाब से उसको जज करके उसी लाइन के लिए तैयार कर देता है। तो एक वो भी टाइम था और आज एक ये भी टाइम है। आप मोबाइल के माध्यम से ये मत देखो कि हमारा बच्चा 2 साल का है, वो मोबाइल ऑपरेट करना सीख गया तो वो बहुत इंटेलिजेंट है। नहीं, वो जो वीडियोस गलत वो देख लेता है, या तो आप चालाकी से उस वीडियो को नहीं देखने दें, आप अपने हिसाब से डाली गई वीडियो को दिखाएं। मोबाइल दें बच्चों को, उसमें वही वीडियो देखें बच्चा जो आप चाहें। बिल्कुल। ब्रह्मांड के बारे में बताइए, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी है भगवानों की, उनके बारे में बताइए, डाल दीजिए आप और दिखाइए बच्चों को, दीजिए। अगर उसको शौक है तो बहुत सारी स्टोरी, कितने सारे भगवानों की हैं। बिल्कुल। बहुत सारे वैज्ञानिक हैं इस धरती पर, अब तक उनके बारे में पता लगे। ऐसी चीजों से बच्चों का उद्धार हो सकता है। बच्चों पे ध्यान दें, बच्चों को अपना दोस्त बनाएं, अपना और अपने बच्चों का और अपने देश का, तीनों का ध्यान रखें। बस यही संदेश मेरा आज इस वीडियो के माध्यम से ऑडियंस जी आप तक पहुंचाना था। थैंक यू, धन्यवाद, हैप्पी न्यू ईयर। बाकी विनोद जी आपने बहुत अच्छे से समझाया हमें, थैंक यू। आपने बहुत अच्छे से हमें क्लियर किया इस चीज़ के लिए। देन अपनी ऑडियंस से मैं भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे इस वीडियो में जो बताया गया, आप प्लीज़ उसको, अब जैसे इन्होंने बताया कि अब फ़ोन देना गलत नहीं है, फ़ोन दीजिए, लेकिन उसमें वही बच्चों को दिखाइए जो आप चाहते हैं। जैसे आध्यात्मिक की चीज़ें हो गई, पॉज़िटिव चीज़ें हो गई, जिससे वो सीख सके और आगे बढ़ सके, उसकी ग्रोथ में कोई दिक्कत ना आए। पढ़ाई के माध्यम से भी जो हाँ जी, सब्जेक्ट्स हैं वो हो गए। सब्जेक्ट के हिसाब से, स्कूल की जी। पढ़ाई के हिसाब से। और इसमें मोबाइल गलत चीज़ नहीं है, बस उसका प्रयोग कैसे करना चाहिए, वो सही तरीके से करना आना चाहिए। बाकी इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में कैसे काम करता है, जिसका दूसरा नाम सेवा धाम भी है। आप इस चैनल को प्यार दीजिएगा और हमारी वीडियोज़ और भी हैं यूट्यूब पे, वो भी देख सकते हैं। देन आज का जो हमारी वीडियो थी बहुत ही अच्छी थी। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर। थैंक यू, टेक केयर।